नॉन कॉमर्स स्टूडेंट क्या अकाउंटेंट बन सकते हैं? यस, बन सकते हैं, बट इसके लिए आपको क्या आना चाहिए, कहाँ से शुरुआत कर सकते हैं, कहाँ से सीख सकते हैं, और अगर हमें जॉब शुरू करना है तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए। एज एन अकाउंटेंट हम कहीं पे भी काम करेंगे तो कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, हर चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूँ आपकी दोस्त दिया एंड यहाँ पे हम सीखते हैं जीएसटी, बैंकिंग, अकाउंटिंग, टैली एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन के बहुत सारे टॉपिक्स के रिलेटेड हम इन्फॉर्मेशन देते हैं। अगर आप ये सब टॉपिक पे इंटरेस्टेड हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। आइए शुरू करते हैं। नॉन कॉमर्स स्टूडेंट का मैं खुद एक एग्जांपल हूँ। मैंने 11th-12th आर्ट्स किया था। अभी टू बी ऑनेस्ट आर्ट्स क्यों किया था वो मुझे खुद को भी नहीं पता, बिकॉज इन 2006 इतना टेक्नोलॉजी का ज़माना नहीं था। बिकॉज ऑफ मेरे फ्रेंड्स कर रहे थे तो हमने भी कर लिया एंड इसके बाद में मैंने बीबीए किया एंड फिर एमबीए किया था। जब जॉब शुरू किया तब मेरे को ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं अपने बेसिक्स है वो क्लियर नहीं है। सो मैंने 11th-12th कॉमर्स की बुक्स पढ़ना शुरू किया एंड डाउन द लाइन मैंने ये सब जो कॉमर्स के बेसिक्स है बेसिकली वो मैंने क्लियर किए थे। अगर मैं आपको बोलूँ 11th-12th की बुक्स पढ़ लो तो आप अकाउंटेंट बन जाएंगे, राइट? बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। अभी हमें क्विकली जॉब शुरू करनी है तो क्या क्या हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले हमें क्या सीखना चाहिए। जो भी मैं आपको अभी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ सभी के वीडियोज़ हमने बनाए हुए हैं और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में 1 by 1 दे दूंगी। तो जब भी आपको टाइम मिले तो आप 1 by 1 देख सकते हैं एंड सीख सकते हैं, ठीक है? पहले आप समझ लीजिए कि आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है और आपको क्या क्या आना चाहिए एज एन अकाउंटेंट। जूनियर अकाउंटेंट की हम बात करेंगे, प्रो लेवल के अकाउंटेंट अभी हमें नहीं बनना है, तो बेसिक की ही हम लोग अभी आज के इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहला है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। जो 3 रूल्स रहते हैं, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, वो आपको पता होना चाहिए। तो इससे आपको पता चलेगा कि डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, एक्सपेंसेस होंगे तो क्या होगा, अगर पेमेंट आया है तो कैसे करेंगे। ये सब चीजें जो है वो आपको ये रूल से पता चलेगी। इसके बाद में हम सीखेंगे रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस। ये जो ट्रांजेक्शंस का मतलब रहता है जैसे कि सेल्स इनवॉइस की एंट्रीज करना, परचेज की एंट्री करना, साथ में रिसिप्ट, पेमेंट्स की जो एंट्रीज करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। अभी कोई सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड करने की बात नहीं है। सबसे पहले आपको बुक में पता होना चाहिए कि अगर समझ लो कि बैंक में पैसे आ रहे हैं, ठीक है, तो डेबिट क्या होगा, कैश होगा, बैंक होगा, कौन होगा। तो ये चीज जो है बेसिकली वो बेसिक्स आपके यहाँ पे आपको सबसे पहले क्लियर करने हैं। तो ये आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। इसके बाद में हमें सीखना है टीडीएस, मतलब कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। यहाँ पे क्या होता है, आप ऐसा एज्यूम कीजिए कि आप एक अकाउंटेंट है और आपकी कंपनी ने कोई सर्विस ली है और आपको इनवॉइस मिला है। अभी आपको क्या करना होगा, टीडीएस डिडक्ट करके वो सामने वाली पार्टी को पे करना होगा, ठीक है? तो ये टीडीएस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है जिसके हमने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हैं। बेसिक्स ही है, बहुत सिंपल है, आपको समझ में आ जाएगा। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो आपको टीडीएस भी सीखना है। इसके बाद में जीएसटी सीखना है। जीएसटी का नाम तो आपने सुना है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है? ये सेवाएं एंड वस्तुओं पे लगने वाला टैक्स है। तो यहाँ पे आपको क्या सीखना है, जैसे कि जीएसटी जो है वो 3 टाइप के रहते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। अभी जैसे कि हम सेम स्टेट में हमारा गुड्स दे रहे हैं तो हम इनवॉइस पे क्या चार्ज करेंगे, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अगर हम कोई दूसरे स्टेट में हमारा गुड्स बेच रहे हैं तो हम आईजीएसटी लगाएंगे। और यहाँ पे आपको परसेंटेज जो रहते हैं 12% है, 18% है, 24% है, वो भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। इसके बाद में है बैंक रिकंसिलिएशन। ये बहुत ही प्रोसेस इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे क्या करना होता है, जो भी बैंक में ट्रांजेक्शन्स हुए हैं और कंपनी के ट्रांजेक्शन्स है जो हमने रिकॉर्ड किए हैं उसको हमें देखना होता है, वेरीफाई करना होता है और आइडेंटिफाई करना होता है कि कोई डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है ना। उसको हमें रिकंसाइल करना होता है हर मंथ को। तो बैंक रिकंसिलिएशन का नॉलेज भी आपको होना चाहिए। फिर आपको पेटी कैश मेंटेन करना आना चाहिए। पेटी कैश का मतलब रहता है एज एन अकाउंटेंट कोई ज्वाइन करता है तो कंपनी जो है वो कुछ सर्टेन अमाउंट जो है वो एज एन पेटी कैश अकाउंटेंट को देती है ताकि वो डेली के जो एक्सपेंसेस है जैसे स्टेशनरी हो गया, पानी का हो गया बिल, वैसे जो अमाउंट है छोटी छोटी अमाउंट जो एवरी टाइम हम बैंक से ट्रांसफर नहीं कर सकते वो पेटी कैश का यूज करके कर सकते हैं, वो आपको मेंटेन करना होता है। अगर आपको एक्सेल में पेटी कैश मैनेज करना होगा तो यहाँ पे आप देखिए इस तरीके से आपको पेटी कैश मैनेज करना होगा। इसके बाद में बैंकिंग का नॉलेज होना चाहिए। बैंकिंग का मतलब क्या है, जैसे कि चेक आपको कैसे फिल करना है, साथ ही अगर कैश विड्रॉ करना है तो उसकी जो बैंक के रिसिप्ट है उसको कैसे फिल किया जाता है, साथ ही एनईएफटी, आरटीजीएस, ये जो चीज़ें रहती है वो आपको पता होना चाहिए। उसके बेसिकली जो फॉर्म रहते हैं वो बहुत ही सिंपल रहते हैं। एक बार कोई भी बैंक का फॉर्म आप डाउनलोड कर लेना गूगल से और देख लेना कि इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है। तो चीज़ें भी एज एन अकाउंटेंट हमें करनी होती है। अब बात करते हैं कंप्यूटर
कंप्यूटर स्किल की। सो बेसिक कंप्यूटर कैसे चलाते हैं वो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में प्रिंट कैसे करते हैं, अगर हम कोई भी कंपनी में काम करेंगे तो वहाँ पे हमें प्रिंट भी करनी होती है। इसके साथ में ईमेल कैसे करते हैं, जैसे कि सीसी कैसे करते हैं, बीसीसी कैसे करते हैं, अटैचमेंट अटैच करके फिर हम किसी को ईमेल कैसे करते हैं। यहाँ पे आपको ईमेल राइटिंग भी होनी चाहिए पता, जैसे कि बेसिक ईमेल, किसी को आपको इनवॉइस भेजना है, पेमेंट्स आया है तो आप क्या लिख सकते हो, ऐसे जो बेसिक ईमेल राइटिंग है वो आपको सीखनी चाहिए। अगर समझ लो आपका इंग्लिश वीक है तो आप प्रॉपर वे में कैसे ईमेल करेंगे, जैसे कि आप आपकी ही लैंग्वेज में लिखेंगे और आपको प्रॉपर वे में फ्रेम करके मिलेगा ईमेल। सो वो भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो आप डेफिनेटली ये वाला वीडियो जो है वो एक बार देखना, अगर आपको ईमेल आपके इंप्रूव करने हैं तो, और डेफिनेटली ईमेल करने हैं तो भी आप इसका डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ये चीज़ें कंप्यूटर स्किल में पता होनी चाहिए। इसके बाद में बात करते हैं सॉफ्टवेयर कौन से सीखने चाहिए। सबसे पहला है कि आपको टैली सीखना चाहिए, और टैली में भी आप जब भी टैली सीखते हो तो सबसे पहले इसके भी बेसिक्स क्लियर करके फिर टैली आपको सीखना चाहिए। आप ऑनलाइन करो या फिर ऑफलाइन कहीं पे भी जाए तो पहले आपको वहाँ पे बेसिक सीखने हैं, जो भी इंस्टीट्यूट में जाते हो वो, और इसके बाद में ही आपको टैली सीखना है। तो आपको डेफिनेटली टैली ही सीखना चाहिए, क्योंकि हर जगह एज एन अकाउंटेंट आप काम करेंगे तो टैली ही सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। बहुत सारे ऐसे इंटरनेट सॉफ्टवेयर भी होते हैं बट टैली का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। इसके बाद में आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सीखना चाहिए। इसमें खास करके एक्सेल एंड वर्ड जो है वो आपको पता होना चाहिए। उसके बेसिक फॉर्मूला जो रहते हैं, सम, इसके बाद में फॉर्मेटिंग करना, वो सब जो बेसिक एक्सेल की शीट कैसे प्रिपेयर करते हैं वैसे आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। कभी कुछ टाइपिंग करना हुआ वर्ड में तो आप कर सकते हो, तो वो फंक्शंस आपको सीखने चाहिए। एज एन अकाउंटेंट आपको है ना छोटी छोटी हर चीज़ का ध्यान रखना है। कोई भी गलती होती है तो उसको कैसे सुधार सकते हैं वो चीज़ का आपको डेफिनेटली ध्यान रखना है। इसके साथ में कोई कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है, आपकी टीम को कुछ इन्फॉर्म करना है तो आपको क्विकली करना है। इसके बाद में जैसे कोई ईमेल्स वगैरह आते हैं तो डेफिनेटली आपको प्रॉपर वे में रीड करना है। भले ही वहाँ पे आपकी ज़रूरत नहीं होगी बट सामने वाला कैसे वो ईमेल पे रिएक्ट करता है, कैसे लिखता है, वो हर चीज़ आपको देखनी हो, और ऐसे ही धीरे धीरे करके आप खुद को ग्रो कर पाएंगे। सो इस तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। स्टार्टिंग में जूनियर लेवल के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं होती है, तो इसकी वजह से मैंने बेसिक्स ही यहाँ पे कवर किए हुए हैं। हमारे अपकमिंग वीडियो में और भी हम डिटेल में वीडियोस बनाएंगे। सो स्टे कनेक्टेड, एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी अपडेट्स के लिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी कुछ नई अपडेट्स के साथ। तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए। हैप्पी लर्निंग। धन्यवाद।